बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूँ। आज से 1 महीना पहले पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1900 लेक्चर्स की पोस्ट अनाउंस की, जिसमें शुरू में ये कहा गया कि इन पोस्ट के अगेंस्ट जो अपॉइंटमेंट होंगी वो मैज इंटरव्यू बेस पे होंगी। मैं वो पहला आदमी था जिसने इस पे एक वीडियो बनाई और मैंने ये कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कमीशन को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया और इस मौके पे ख़ास तौर पे कामरान बंगिश साहब ने बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया। सीएम महमूद खान साहब से मुलाकात की, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की और कैंडिडेट की रिजर्वेशन उन तक पहुंचाई। कमीशन ने अपने फैसले को रिव्यू किया और बिलाखिर कमीशन ने यह फैसला किया, चूंकि इतनी बड़ी पोस्ट हैं, इसके अगेंस्ट कैंडिडेट को मैज इंटरव्यू की बेस पे सिलेक्ट करना ज्यादती होगी। चूंकि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबे के अंदर बहुत सारे ग्रेडिंग सिस्टम हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के मार्किंग क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, एनुअल सिस्टम है, बीएस सिस्टम है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग पॉलिसी डिफरेंट है। तो ऐसे में अगर एकेडमिक बेस पे ये तकरीरियां होती तो फिर चांसेस थे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो टैलेंट वाइज आगे थे लेकिन उनका एकेडमिक ड्यू टू वन रीजन और अदर, एनुअल सिस्टम होने की वजह से या टफ यूनिवर्सिटी से पढ़ने की वजह से उनका एकेडमिक थोड़ा सा कम था, वो इस सिलेक्शन प्रोसीजर से आउट हो जाते। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कामरान बंगिश साहब को, उनकी एफर्ट्स को और उन तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और आला काम तक अपनी आवाज पहुंचाई और अपना हक लेने में कामयाब हुए। अब पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट कंडक्ट करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। डियर व्यूअर्स, मैं अब मुखातब हूं स्पेशली केमिस्ट्री कैंडिडेट से। मैंने एक ऑनलाइन पब्लिक सर्विस कमीशन तैयारी की क्लास का ऐलान किया। जब शुरू में मैंने इस क्लास को अनाउंस किया तो लगता यह था कि ज़ाहिर एमफिल, पीएचडी और मास्टर लोग बहुत कम रिस्पांस आने के चांसेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कैपी से और इवन पंजाब से लोगों ने मुझे ज्वाइन करना शुरू किया और विद इन नो टाइम, जो 40 कैंडिडेट मैं लेना चाह रहा था, विद इन नो टाइम मेरे पास 50+ लोग रजिस्टर्ड हुए। मेरा एक बैच मुकम्मल हुआ। अब बहुत सारे कैंडिडेट की विश है कि मैं एक नया बैच शुरू करूं। काफी सोच विचार के बाद मैं आज एक नए बैच का ऐलान करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह 20 जून से इस नए सेशन की क्लास होगी। रजिस्ट्रेशन उसके लिए ओपन है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ये है कि आपने, मेरी फी है वो आपने सबमिट करनी है, 7000 फी आपने सबमिट करनी है। हमने कहा था कि हम दूसरे बैच के लिए ज्यादा फी रखेंगे, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से हमारे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं उन बेचारों के मुआशी हालात इतने बेहतर नहीं हैं, तो फिर हमारी टीम ने फैसला किया कि हम दूसरे बैच के लिए भी वही फी रखने जा रहे हैं। तो 7000 फी है। 7000 फी ये मंथली फी नहीं है, 7000 फी पूरे इस कमीशन प्रिपरेशन की फी होगी। अब 7000 आपने मेरे नंबर पे इजी पैसा करना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट और अपना डाटा मुझे भेजना है, जिसको मैं अपने कोऑर्डिनेटर को शिफ्ट कर दूंगा और वो आपको रजिस्टर कर देगा। तो न्यू बैच के लिए 30 कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि हमारा प्रोसीजर क्या होता है। हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम एक वीक का टास्क असाइन करते हैं, फिर उस टास्क का रीडिंग मटेरियल में अपलोड करता हूं, फिर उस टास्क के प्रैक्टिस एमसीक्यू दिए जाते हैं कैंडिडेट को अलॉन्ग विद कीज, और फिर संडे को उस जो टास्क होता है उसके टेस्ट होते हैं। कम से कम 2 टेस्ट होते हैं या बाद दफा 3 टेस्ट भी होते हैं। फिर उन टेस्ट के अंदर जो भी एमसीक्यू होते हैं उनको इस तरह डिस्कस किया जाता है कि उस पूरे पोर्शन का जो
समरी होती है वो कैंडिडेट को क्लियर हो जाती है। इवन देन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ इन कांटेक्ट रहता है और मुझसे वो चीज़ें क्लियर करता रहता है। तो इस तरह का हमारा ये प्रोसीजर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले बैच के 3 संडे कामयाबी से हो चुके हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे किसी पुराने जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कैंडिडेट मुझे ज्वाइन कर चुका है उससे आप इस बारे में फीडबैक ले सकते हैं। और मैं उन तमाम अपने कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हानेस्ट फीडबैक देना है, बाकी लोगों को भी आपने बताना है कि अभी तक जो आपने मेरे साथ काम किया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और इंशाल्लाह आपके साथ जो एफर्ट की जाएगी, आपके साथ जो काम किया जाएगा वो देखने वाला होगा और वो काम इस कमिटमेंट, इस डिवोशन और इस एफर्ट के साथ किया जाएगा कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखेंगे। इन पोस्ट के अलावा भी अगर आप अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि अब हर अच्छा प्राइवेट सेक्टर भी आपको सिलेक्शन से पहले टेस्ट से गुजारता है। आप जनरल अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। ये पोस्ट के अलावा भी इस हवाले से बड़े यूज़फुल सेशन है। तो मैं आखिर पे एक मरतबा फिर उन तमाम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। 20 जून तक उसकी रजिस्ट्रेशन है। जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है और आपको थोड़ा सा मैंने बता भी दिया कि किस तरह हमने काम करना होता है। जो संडे टेस्ट होते हैं उसकी डिस्कशन हम जूम के थ्रू लाइव भी करते हैं और फिर वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो सेशन उन लोगों को जो मेरे सेशन को ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उनको मिलते हैं। ये वाले सेशन आम यूट्यूब मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं होते। अगर आपने मेरा स्टैंडर्ड देखना है, मेरा काम देखना है, मेरी कमिटमेंट देखनी है, मेरी डिवोशन देखनी है तो आप केमिस्ट्री सुपर किंग को विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें। वहां से कोई एक सेशन आप उठा के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का काम आपके साथ होने जा रहा है। तो जल्दी कीजिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।